हेलो दोस्तों। मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी पे मैंने 9,000 से ट्रेड किया था। तो मैं मतलब एक दिन में एक ही दो ट्रेड करता था। एक ट्रेड जिसमें मेरा लॉस होता था ज़्यादा ज़्यादा 25 से 30 पॉइंट का। तो मैंने 25 से 30 पॉइंट का मेरा टारगेट होता था। तो उसमें क्या होता था कि मेरे टारगेट तो एक भी दिन अचीव नहीं हुए। तो सारे दिन मेरे लॉस ही अधिकतर हुए हैं। जो कि देखिए, आप 1 तारीख को मुझे लिए लॉस हुआ तो मेरे 400 का, ये देखिए 1 तारीख को मुझे 400 लॉस हुआ। तो मेरी कैपिटल थी 9,000 रुपये। तो उसमें मेरे सारे सेकंड डे भी मुझे 460 का लॉस हुआ। तीसरे दिन मुझे 550। हाँ, चौथे दिन मुझे कुछ 800 रुपये का प्रॉफिट होता, जिसमें मेरा मतलब एक ट्रेड मेरे लॉस में थी, तो उस ट्रेडर को लगा के मेरा काट पीट के 2627 को मुझे प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद फिर से मुझे 5वें दिन भी लॉस हुआ, 6वें दिन भी लॉस हुआ। तो मेरे सारे दिन लॉस में क्लोज हो गए थे। इस दिन मेरे मुझे काफी, इस दिन मैंने अपने रूल से भी ब्रेक कर दिए थे सर। तो इस वजह से मुझे काफी बड़ा लॉस हो गया, जो कि मेरे कैपिटल का, ये मान के चलिए 10 क्या 11% मान के चलिए, मेरे कैपिटल का 11% एक दिन में इस गलती से मैंने एक चीज ये सीखी कि मुझे जो है ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो मेरी एक ट्रेड लॉस में हो गई थी, तो उसमें मैंने जल्दी जल्दी में एक ट्रेड और मार दिया, केवल डर की वजह से कहीं प्रीमियम निकल ना जाए। तो उसमें मुझे एक ट्रेड में फिर और लॉस हो गए। आज भी मुझे एक मतलब दो ट्रेड मैंने टोटल की, जिसमें मुझे एक में 250 में, एक में 150 का लॉस हो गया। तो मुझे आठ टोटल पीएनएल फिर से आज का 400 पैसे। तो सर मेरी गलती ये थी कि मैं जब प्रीमियम मतलब ब्रेकआउट हुआ, प्रीमियम मैंने देखा था प्रीमियम बढ़ता है कि नहीं। जैसे प्रीमियम ने जंप मारा तो मैं प्रीमियम के हाई पे खरीद लेता था सर। तो प्रीमियम के जब हाई पे मैं खरीद लेता था तो मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाती थी। तो जब मार्केट से वहीं से रिवर्स हो जाती, मेरा टारगेट छोटा सा होता था, तो रिवर्सल में मेरा जो मार्केट तुरंत रिवर्स हो, जब क्योंकि प्रीमियम में क्या होता है कि ब्रेकआउट जब जिस कैंडल में होता है उसमें प्रीमियम काफी तेज बढ़ता है, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल के बाद प्रीमियम काफी तेज नीचे भी आता है। अगर मार्केट थोड़ी सी भी रेड कैंडल बनाई तो मार्केट में जो है ना काफी तेज नीचे आता है। तो इस वजह से मेरा सारे ट्रेड मेरे लॉस में हो जाते थे। तो मुझे अपनी गलती ये समझ में आई कि पहले तो यही है कि जब प्रीमियम जंप करे तो तब ट्रेड नहीं लेना, प्रीमियम को आराम से वॉच करना है, उसका ब्रेकआउट होते हुए धीरे धीरे देखना है, जैसे समझ में आए तब ट्रेड लेना है। ये नहीं कि प्रीमियम जंप हमारा प्रीमियम बढ़ रहा है तो तुरंत मैं ट्रेड ले लेता था। तो सबसे बड़ी गलती मेरी हुई। अब प्लस मैंने एक दिन जैसे ये ज्यादा ट्रेड लॉस कर लिया, तो ये सबसे ज्यादा बड़ा लॉस मुझे ये 995 रुपये जो मुझे एक दिन में लॉस हुआ, ये मान चलिए मेरे कैपिटल का 11,000 रुपये, मतलब 11% एक दिन में चला गया। और कैपिटल भी छोटी थी 9,000 रुपये, तो उसमें अगर एक दिन में इतना बड़ा लॉस हो जाए तो काफी बड़ा लॉस हो जाता है। तो आज का डे भी मान लीजिए लॉस में क्लोज हुआ। ये तो मैं इसमें ये तो कहो, मैं ट्रेडिंग करता था शून्य ऐप में, तो उसमें ब्रोकरेज भी नहीं लगती। अगर मैं नॉर्मल से बात करूं, अगर मैं एंजल वन में ट्रेड करता, पहले मैं एंजल वन में ट्रेड करता था, तो उसमें काफी वो ब्रोकरेज लगती थी। जो कि मेरा मंथ, अगर मैं दो मतलब मंथ में अगर मैं 2-3 हजार लॉस में भी क्लोज करता था, तो मेरा जो है ब्रोकरेज उसमें जुड़ जाती, तो मेरा 4 से 5 हजार रुपये लॉस में क्लोज होता था। इसमें शून्य ऐप में क्या है कि मैंने तो मेरा वो क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज तो नहीं लगती। तो मेरा ब्रोकरेज तो को पैसा बचा, अगर मैं ब्रोकरेज भी जोड़ लूँ तो मेरा मान चलिए कि मेरा 35 रुपये ये लॉस हो गया। अभी केवल 13 दिन मैंने ट्रेड किया, 13 दिन मेरे 35 तो ये लॉस हो गए। अब ब्रोकरेज मान चलिए कि अगर मैं एंजल वन में ट्रेड करता या जीरोधा में ट्रेड करता तो उसमें 40 रुपये पर ऑर्डर, तो 40 क्या मान चलिए सेल चार्जेस वार्जेस मिला के, सब कुछ मिला के मेरे अगर 13 दिन के हिसाब से देखा जाए तो मैं 100 रुपये के हिसाब से भी अगर मैं ब्रोकरेज मान लूँ दो ट्रेड का, तो मुझे 1300 रुपये का ये लॉस हो जाता, और प्लस 5600 रुपये मेरे ब्रोकरेज चले जाते। तो 5600 मतलब मेरे जो 35 रुपये वो हो गए और 1300 वो हो गए, तो टोटल मिला के मेरे ये हो गए वही 58 रुपये, 58 मतलब 48 रुपये, 48 रुपये का मैं टोटल ये भी लॉस में होता केवल 13 दिन ट्रेड करने में। अभी भी इस महीने काफी 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं। तो ये मांग चलिए कि छोटी कैपिटल में मेरी पूरी कैपिटल सफा हो गई। तो अब मैं इस मंथ तो मैं कैपिटल ऐड करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ जो होगा मतलब मई, तो उसमें मैं कैपिटल फिर से ऐड करूंगा। देखते हैं उस मंथ अगर मैं एक सोच के मतलब ट्रेड करूंगा कि प्रॉफिट जो है मेरा भले ही छोटा हो पर उसमें लॉस भी छोटे हो। क्योंकि मुझे आज ही मान मैं डेली मेरे प्रॉफिट जो है 200-250-300 रुपये मुझे प्रॉफिट दिखता है। बट वो प्रॉफिट मैं सोचता हूँ एग्जिट कर दूँ, तो मैं एग्जिट करते करते ये मांग चलिए कि प्रीमियम लॉस पे आ जाता है। तो मैं सोचता थोड़ा सा बढ़ जाए, बस इस वजह से मुझे लॉस हो जाता है। तो इस महीने तो मेरे सारे दिन लॉस में ही क्लोज होंगे। ये मांग चलिए कि अभी मान लीजिए कि 5500 कैपिटल बची है, तो मैं कल तो मैं ट्रेड कर लूंगा। फिर ये मैं मांग चलिए शुक्रवार को मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस दिन बैंक निफ्टी की जो है निफ्टी की बुधवार की एक्सपायरी होती है, बृहस्पतिवार का प्रीमियम काफी हाई होते हैं, तो उस वजह से मैं बैंक नहीं कर सकता। तो मैं इस मंथ 2-3 दिन छोड़ के बाकी पूरा मंथ ही ट्रेड करूंगा, तो इस मंथ मेरा पूरा लॉस में ही क्लोज होगा। तो नेक्स्ट मंथ देखेंगे अगर कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं। पर अभी लॉस तो मान लीजिए लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, बट अगर हम इस पे कुछ सीख रहे हैं तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। भाई हम सीख रहे हैं तो कोई गलती है हमारी। अब मुझे अपनी गलती ये समझ आई कि जब प्रीमियम काफी तेज जंप हो जाता है, जैसे ब्रेकआउट हुआ उसके बाद अगली कैंडल में मतलब क्या होता है, प्रीमियम काफी तेज बढ़ता है, तो उसकी वजह से मैं एंट्री मार देता, जहां से मैं एंट्री मारता मार्केट वहीं से नीचे आ जाती है। तो इस वजह से मुझे लॉस हो जाता था। तो
इस मंथ तो मान के चलिए देखिए सारे लॉस में। उस दिन कल मुझे 80 रुपये का प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मतलब मैंने खरीदा, उसके बाद 250-300 रुपये प्रॉफिट दिखा, तो ट्रेड मेरी लॉस में आने रही, तो मैं सोचा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देता, उस वजह से मुझे 80 रुपये प्रॉफिट हो गया। बाकी आज तो मेरी 2 ट्रेड लॉस में हो गई। तो अब कल देखते हैं कि कल तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर एक्सपायरी में अच्छा कोई मूव मिला या अगर लॉस भी हुई तो 200-300 रुपये का लॉस लेके बाहर आ जाएंगे, फिर उसके बाद मार्केट में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। शायद ही मार्केट को देखेंगे। जैसे आज मुझे सुबह 2 ट्रेड में लॉस हो गया, उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। मैंने सारे दिन मार्केट को केवल देखा है। अब बट इसमें क्या हो गया, मैं 17 तारीख को मार्केट में क्या हुआ है, मैंने सुबह एक ट्रेड लॉस कर दी, तो मुझे लॉस रिकवर के चक्कर में मैंने दूसरी ट्रेड मार दी। जब दूसरी ट्रेड मार दी तो उस ट्रेड में मुझे, मैंने निफ्टी पे ट्रेड किया था, तो उसमें मुझे 600-700 रुपये के एक ट्रेड में लॉस हो गया। बल्कि इससे पहले मैंने एक ट्रेड में किया था तो उसमें मुझे 350 का मैंने लॉस लिया था। बट एक ट्रेड में मैंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी। केवल यही है कि डर के चक्कर में और लालच के चक्कर में कि प्रॉफिट प्रॉफिट पे, इस वजह से मुझे 955 का 995 का लॉस हो गया। बट यही है कि कैपिटल 9,000 रुपये, तो 9,000 मुझे मान के लिए कि इस महीने मेरे 2 ही से 3 ही हज़ार बच पाएंगे। तो अगले मंथ अगर मैं फिर से ऐड करूंगा 5 से 6 हज़ार रुपये, तो फिर से 10,000 तक हो जाएगा, तो ऐड कर लूंगा। चलिए ठीक है फिर।